राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। ये तम क्या करता है? ये मनुष्य की चेतना को खा जाता है। 20वां तमसा ग्रस्यते पुंसश्च चेतना व्यापनी दुर्दम। चेतना क्या है? आत्मा का प्रकाश। अब वो भक्तापराध वगैरह कुछ नहीं सोचता है। तया विरतः साधो जंतु शून्याय कल्पते। अब मनुष्य जीरो हो गया, चाहे साधु है चाहे संत है, और स्वार्थ का नाश हो गया। 21वें में मूर्छित हो गया, मृत हो गया, मुर्दा हो गया, मर गया। इसलिए अनन्यता जब संकीर्णता बन जाती है तो उसको मार डालती है। कल्याण नहीं होता, मेरा तेरापन बढ़ता रहता है। हमारे यहां एक दिन यहां के संत नरसिंह दास वृंदावन में चले गए किसी स्थान पर। वो नाम नहीं लेंगे कि वो नाम लेने से झगड़ा होता है। और वहां इनको बैठाल दिया पंगत में। ये बैठ गए। इनको तो मान मंदिर का अभ्यास है कि कहीं बैठ जाओ, आगे पीछे झगड़ा नहीं है। लेकिन वो गलत लाइन में बैठ गए थे। तो वो पीछे से किसी ने एक डंडा इनके चूतर पर लगाया। इस लाइन में क्यों बैठा है? तब इनको होश आया कि मानगढ़ थोड़ी। एक डंडा जब लग गए तो अब क्या करते? इधर बैठ। तो उस लाइन में जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि प्रसाद का अपमान न हो जाए। तो वो इन्होंने हमसे आके कहा, हमने कहा भाई यही वृंदावन धाम है, यही रसिकता है यहां, यही भेद बुद्धि है यहां। बस इसी की शिक्षा मिलती है और जीव का नाश कर देती है। इसीलिए हम लोग तेजहीन हैं। सारा वैष्णव संप्रदाय तेजहीन है। क्योंकि सती जी ने कहा है 4थे स्कंद में, नाश्चर्य में तद यदथ सखाया असत सभायाम। 4था स्कंद 3रा अध्याय 13वां श्लोक। इसका हम सोचते हैं एक लेख लिखें, लेकिन फिर भी लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग सलाह देते हैं कोई सीखेगा तो है नहीं, समझेगा तो है नहीं, और विरोध बढ़ेगा। समाज सुधरता नहीं है। नाश्चर्य में तद यद असत्सु सर्वदा महद विनिंदा कुणपात्मवादिषु। महापुरुषों की निंदा होती है वहां। निंदा करने वाले कुणप मने मुर्दे हैं।
बोले मुर्दे कैसे हैं? बड़े बड़े महंत हैं, बड़े बड़े, कोई 10,008 1,008 लिखा जाता है। बोले मुर्दे इसलिए हैं कि मुर्दा तो मरने के बाद जलेगा, ये जीते जी जल रहे हैं। शीर्षम महापुरुष पाद 500 फिर ये ईर्षा करते हैं महापुरुषों के। तो महापुरुष लोग तो कुछ नहीं बोलते, सह लेते हैं, लेकिन उनकी चरण की धूल, 500 मने धूल, उनको जला देती है। इसलिए मुर्दे हैं सब, जीते जी जल रहे हैं। मरेंगे तो पीछे, जल रहे हैं जीते जी। बोले यही तदेव शोभनम, यही ठीक है। हम लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं और जलते हैं। हम कल ये भागवत पढ़ा रहे थे लड़कियों को, तुम कह रहे थे देखो अभी तुम सबों में, हम लोगों में सभी, हम भी आ गए उसमें, ऐसा नहीं कि हम बच गए, हम कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हैं। लेकिन अगर ये द्वेष चला जाए तो भगवान आ जाए। छोटी छोटी बातों में द्वेष हो जाता है। उसको मान ज्यादा मिल गया, उसको सम्मान ज्यादा मिल गया, जैसे घरों में होता है, हमारे छोरा को दूध कम मिला, तेरे छोरा को दूध ज्यादा मिला, वैसे यहां भी होता है। हमको साग कम मिल गया, उसको साग ज्यादा मिल गया। छोटी छोटी बातों पर बहुत छोटी बातों पर भी हम लोग द्वेष कर लेते हैं। ये क्यों होता है? भेद बुद्धि के कारण। इसीलिए वो श्लोक जो हमने बताया 11वें स्कंद का, वित्तेष्वात्मनि वा भेदा, पैसे में या आत्मा मने शरीर में 11-2-52 नयस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भेदा सर्वभूत समाः शांत स वै भागवतोत्तम। उत्तम भागवत वही है, उत्तम भागवत। सच्चा भागवत, सच्चा वैष्णव। वो बड़ा कठिन है बनना, असंभव है। मेरा तेरा खत्म हो गई, माया खत्म हो गया। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। निकाय मने समुदाय। एक चींटे को भी अगर तुम हटाओगे तो वहीं आएगा। काला काला चींटा होता है, उसको हटा के देखना, बड़ा जिद्दी होता है, वहीं आएगा। तो जीव निकाय माने जितने समुदाय हैं जीवों के, कुत्ता बिल्ली मनुष्य,
ये सब मैं मेरा और तू तेरा में मर रहे हैं हम लोग। अरे हमारे यहां झगड़ा है। बहुत दिन पहले हमने सुना था, सुनी भाई बात कह रहे हैं कि वो दूध बांटने वाली दूध उसको ज्यादा देती है। अरे उसको ज्यादा दिया तो तुम मर नहीं गई या तुम मर नहीं गए। जो पक्षपात करता है वो अपने आप अपराधी होगा। यहां तक कि यहां सब साथ साथ बैठ के पाते हैं और हमने सुना कि वो बहुत पहले की बात है, उस साग उसको ज्यादा दिया। तो सुन करके हम चुप रहते हैं, क्योंकि छोटी सी बातें हैं। अगर ये बात चली जाए तो निश्चित है भगवान आएगा, निश्चित आएगा। भगवान की कृपा का एक ही लक्ष्य है, चिन्ह है कि कृपा पात्र हो गया है। येषां सैव भगवान दयेदनन्तः। दूसरे स्कंद में भागवत में भगवान की कृपा का लक्षण क्या है? 2:7। इस श्लोक को एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है। बुखार क्या है? माया। ये माया का बुखार नहीं है किसी के ऊपर, इसका क्या पता है? येषां सैव भगवान दयेदनन्तः। भगवान अनंत, भगवान की दया हो गई है। कब हो गई? सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वेलीकम। निष्कपट भाव से अगर उसने आश्रय लिया है। निर्वेलीक माने निष्कपट। वो माया पार हो जाता है। दुस्तराम अति तरंति च देव मायाम। उनमें नैशाम ममाहमिति धी श्वश्रीगाल भक्षे। इस गंदे शरीर में जिसको सियार और कुत्ते खाते हैं, ये शरीर इतना नीच है और इसमें ममाहम बुद्धि नहीं होगी। मैं मेरापन। इसी कारण से उसको साग ज्यादा मिल गया, उसको लड्डू ज्यादा मिल गया, उसको दूध ज्यादा मिल गया। मनुष्य भेद बुद्धि में साधु बनने के बाद भी घूमता रहता है। जी बस कीने जीव निकाया। मक्खी मच्छर अनंत प्राणी जीव इसी ममाहम बुद्धि में घूम रहे हैं। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, सर्प, बिच्छू, अनंत जीव हैं। इससे छूट गया, वो माया पार हो गया। सच्ची भगवान की कृपा हो गई उसके ऊपर। और यही चीज समाज को खा रही है।
यही चीज भेद बुद्धि अपराध कराती है। नयस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भेदा सर्वभूत समाशांत स वै भागवतोत्तमः। उत्तम भक्त वही है, और नहीं तो फिर संत के ऊपर डंडे के प्रहार होता है। जैसे हमने बताया नरसिंहदास को एक डंडा लगाया, इन्होंने हमसे आकर कहा, हमने कहा भाई अभी तुम समझे नहीं वृंदावन क्या है। ये वृंदावन की लीला मत जाने गुड़ को चीला। पंगत बैठ गए अभी तुम्हें पता नहीं, या ते ऋषि मुनि गए हार, चपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। ये वृंदावन की लीला है, अभी तुम समझ नहीं पाओगे। इससे ऋषि मुनि सब हार गए। जिसने डंडा लगाया था वो भी तो ऋषि था, जिसको लग गया वो भी मुनि था। ये सब ऋषि मुनि हार गए हैं। जय श्री राधे।